मार्केट में जो उधार हमारा फंस जाता है वो कैसे निकले। आपने क्रेडिट पर माल बेचा और उसके बाद आपका पैसा जितने समय में आया ना, एक्चुअल में नुकसान होकर आया, आपका पैसा कम होकर आया। उसके लिए आपके वहाँ पर किसी गर्ल को रखो, किसी फीमेल को रखो पेमेंट कलेक्शन के फ़ोन करने के लिए, और उनका पेमेंट का फॉलोअप का सिस्टम हमने पूरा डेवलप करके दिया। और आज के समय पे 90% उनका जो पेमेंट था वो आज समय पर आना शुरू हो गया। जब एज अ बिजनेसमैन, एज अ ऑनर, मैं किसी ऑनर को फ़ोन करता हूँ ना पेमेंट के लिए, तो ऑनर है ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाता है, कुछ ना कुछ ऐसे बहाने बनाता है। बच्चे को भी माँ दूध तब पिलाती है जब वो रोता है, मतलब वो मांगता है। सर एक्चुअली कुछ हमारे क्लाइंट का क्वेश्चन है कि जो मार्केट में उनका पैसा फंस जाता है उधार का, वो कैसे निकलवाएं? सो आपका सवाल ये है कि मार्केट में जो उधार हमारा फंस जाता है वो कैसे निकले। तो सबसे पहले आपके जो क्लाइंट हैं उनको बोलिए कि हो सके तो पहले आप उधार पर माल बेचना बंद कीजिए, क्योंकि इसमें आपके बिज़नेस का नुकसान है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है क्रेडिट पर जा रहा है और हमारा पैसा जो है वो आ जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप डे काउंटिंग करोगे, एक कैलकुलेशन होता है, अगर वो कैलकुलेशन लगाओगे तो पता चलेगा कि आपने क्रेडिट पर माल बेचा और उसके बाद आपका पैसा जितने समय में आया ना, एक्चुअल में नुकसान होकर आया, आपका पैसा कम होकर आया। तो आप उनको ये एडवाइस दीजिए कि भाई आप है ना उधार पर माल बेचना बंद कर दीजिए, और उसके लिए क्या सिस्टम बनाना है वो हम बना के आपको दे सकते हैं। फिर भी अगर उनका जो प्रोडक्ट है वो उधार पर बेचने वाला ही है या उधार पर ही बेचना पड़ेगा, तो उनको बोलिए कि सर आपको जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि सबसे पहले आप जो खुद कलेक्शन करने के लिए फ़ोन करते हैं ना, वो आप बंद कर दीजिए। कई बार क्या होता है, मानिए कि मैंने किसी को अपनी प्रोडक्ट बेची और क्रेडिट पर मैंने उनको एक समय का टाइम लिया कि भाई इतने टाइम में आप मुझे पैसा दे दीजिएगा। जब मैं पैसा मांगने के लिए फ़ोन करता हूं तो सामने वाला बिजनेसमैन मुझे हंस के टाल देता है, या कई बार मुझे ना कुछ ऐसे बहाने बना कर दे देता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में इसको बहुत तकलीफ़ है। लेकिन समझना, आप बिज़नेस लेकर बैठे हो, आप ज़्यादा समय तक अगर क्रेडिट दोगे तो आपका जो बिज़नेस है ना वो बंद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वो पेमेंट का जो फॉलोअप है ना वो आपको नहीं लेना है। उसके लिए आपके वहाँ पर किसी गर्ल को रखो, किसी फीमेल को रखो पेमेंट कलेक्शन के फ़ोन करने के लिए। और ये चीज़ मैंने हर जगह पर इम्प्लीमेंट किया। अभी रिसेंटली मैंने एक कंपनी के अंदर ये इम्प्लीमेंट किया, तो उन्होंने मुझे पूछा कि सर फीमेल ही क्यों रखनी चाहिए पेमेंट कलेक्शन के लिए। तो मैंने उनको बताया, सर मेल को कोई भी बंदा डांट सकता है, या फिर उनका फ़ोन नहीं रिसीव कर सकता है, या फिर उनको कुछ अपशब्द भी बोल सकता है, लेकिन फ़ीमेल को ये चांसेस कम होते हैं। और दूसरी चीज़, एक मेल जब फ़ोन करता है ना 3 बार 4 बार फ़ोन करेगा तो क्लाइंट है ना वो कभी कभी बेशर्म होकर ना मना कर देता है, लेकिन फ़ीमेल को वो ऐसे नहीं बात कर सकता, वो रूडली बात नहीं कर सकता। इसीलिए हर जगह पर पेमेंट कलेक्शन का, ज़रा हम खुद की बात करें, हम फ़ोन यूज़ करते हैं या हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो हमारा जो पेमेंट कलेक्शन का फ़ोन आता है वो किसका होता है, मेल का कि फीमेल का? फीमेल का ही होता है। क्यों? ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने रिसर्च करके रखा है कि फ़ीमेल जब फ़ोन करके पेमेंट मांगती है तो उसके पेमेंट आने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे एक कंपनी है, लगभग 150-200 करोड़ का उनका बिजनेस था। जब हमने उनका पूरा एक एनालिसिस किया तो पता चला उनका लगभग बहुत सारा पैसा जो है वो मार्केट में फंसा हुआ है, या बहुत सारा पैसा जो उनका टाइम पर आता ही नहीं है। जब हमने पता किया क्यों ऐसा हो रहा है तो ये समझ में आया कि भाई इसीलिए पेमेंट नहीं आ रहा है क्योंकि उनके वहाँ पे जो पेमेंट का फॉलोअप है वो कंपनी का ऑनर लेते हैं, और कंपनी का जब ऑनर पेमेंट का फॉलोअप लेते हैं तो कई बार सामने वाला बिजनेसमैन आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिससे आप कन्विंस हो जाते हो कि यार वाकई में ठीक है, इसको बहुत तकलीफ़ है। तो हमने उनके वहाँ पे सिस्टम बनाया। उनके वहाँ पे एक फ़ीमेल थी, एक गर्ल थी, और हमने उनको पूरा ट्रेन किया कि कैसे आपको फ़ोन पर बात करनी है और कैसे आपका पेमेंट का फॉलोअप लेना है। और उनका पेमेंट का फॉलोअप का सिस्टम हमने पूरा डेवलप करके दिया, और आज के समय पे 90% उनका जो पेमेंट था वो आज समय पर आना शुरू हो गया। 90% पेमेंट, और वो पेमेंट बहुत बड़ा था, करीबन 8 से 10 करोड़ का पेमेंट उनका मार्केट में ऑलरेडी हमेशा फंसा रहता था, और आज 90% का जो पेमेंट है वो रिकवर होना शुरू हो गया। और जब हमने ये चीज़ उनको बताई तो उन्होंने खुद हमें इसके लिए बहुत अप्रिशिएट किया कि सर ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि हम माल बेच तो देते थे और जब कस्टमर हमारी प्रोडक्ट लेने आते थे तो बहुत मतलब खुश होकर लेने आते थे, लेकिन जब हम उनसे पैसे मांगते थे तो वो ऐसा मुंह बनाते थे कि जैसा कि हम उनसे कुछ मांग रहे हैं जो उनका है। हमें ऐसा वो एहसास करवा देते थे कि भाई तुम गलत कर रहे हो पैसा मांग कर।
तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि सर हम कभी कभी ना खुद शर्म हमें आती थी कि यार ये पर्सन को 4 बार 5 बार हम फ़ोन कर चुके हैं, पेमेंट टाइम पर नहीं आ रहा है और उसके कारण हमारा बिज़नेस नुकसान में जा रहा है। और जब ये सिस्टम डेवलप हुआ, आज के समय में उनका जो बिज़नेस है वो एक और यूनिट चालू करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका पेमेंट टाइम पर आने लगा। समझना, मैं एक क्लाइंट की कंसल्टिंग कर रहा था, लगभग 400-500 करोड़ का उनका बिज़नेस था। तो मैंने उनसे पूछा सर आपका आउटस्टैंडिंग कितना है? तो उन्होंने बताया सर उस टाइम पे उनकी आउटस्टैंडिंग 150 करोड़ थी। तो मैंने बोला सर ये पैसा अगर आपको तुरंत मिल जाए, आपका रिकवर हो जाए तो? बोला सर मेरा जो बिज़नेस है मैं डबल कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे सवाल पूछा फिर आप रिकवर क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो उन्होंने यही चीज़ बोली, सर टाइम पर पैसा आ नहीं रहा है, क्लाइंट टाइम पर पैसा नहीं देते हैं। उनको यही मैंने सजेशन दिया, सर पेमेंट का फॉलोअप करना आप बंद कर दो। क्योंकि जब एज अ बिजनेसमैन, एज अ ऑनर, मैं किसी ऑनर को फ़ोन करता हूँ ना पेमेंट के लिए, तो ऑनर है ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाता है, कुछ ना कुछ ऐसे बहाने बनाता है। और सबसे बड़ी चीज़, कभी कभी ये बहाने ना बहुत बेतुके होते हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग आपके बिज़नेस का पैसा अपने बिज़नेस के अंदर यूज़ करते हैं। समझो जैसे कि एज एग्जांपल आपसे वो 30 दिन के क्रेडिट पर माल लेंगे और सामने वो कैश में बेचते हैं, तो उनका पैसा तो तुरंत का तुरंत आ गया। आपको देना कितने टाइम में है? 30 दिन में। उस 30 दिन के बीच में आपके पैसे का वो 2 से 3 बार यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? और ये सबसे बड़ी चीज़, ये इंटेंशनली करते हैं, ये जानबूझ के करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा है, लेकिन उनका पैसा वो अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, वो आपको पैसा नहीं दे रहे हैं। मैं एक क्लाइंट के कस्टमर का एनालिसिस कर रहा था, तो मैं उनके कस्टमर के पास गया। मैंने उनको बोला कि सर इस कस्टमर की प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट आप बताइए, स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। तो उन्होंने बताया सर इनकी स्ट्रेंथ है ना कि ये पैसा नहीं मांगते। मैं बोला वीकनेस? बोले वीकनेस भी यही है, पैसा नहीं मांगते। मैं बोला ऐसा क्यों? बोले मेरे वहाँ पर मैं उसका ही पैसा पहले देता हूँ जिसका फॉलोअप करने के लिए कॉल आता है, जो मुझे मांगता है। अब ये लोग मांगते नहीं है तो मैं इनका पैसा नहीं देता हूँ। मैंने इमीडिएटली उनको फ़ोन करके बताया, मैंने बोला सर आपके क्लाइंट की ये फीडबैक है और आपकी ये वीकनेस है कि हम पैसा मांगते ही नहीं हो। आज शायद हम सब ने एक कहावत सुनी होगी कि बच्चे को भी माँ दूध तब पिलाती है जब वो रोता है, मतलब वो मांगता है। तो जब तक हम मांगेंगे ही नहीं ना, तब तक हमारा जो पैसा है ना हमें टाइम पर मिलेगा नहीं। और बिज़नेस के अंदर ये चीज़ हमें छोड़नी पड़ेगी। बिज़नेस में अगर ग्रो करना है तो पैसा मांगने का शर्म और डर ये छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके एक बिज़नेसमैन का बिज़नेस ग्रो करेगा। नहीं तो आज कितने सारे लोग इस शर्म और डर के कारण अपने बिज़नेस का नुकसान कर रहे हैं और धीरे धीरे उनका बिज़नेस बंद हो जाता है। तो उनको बताइए कि आप है ना अपने वहाँ पे एक फ़ीमेल हायर कर लो और उनको पूरा सिस्टम सिखा के दे दो, उनको बता के दे दो। वो आपका टाइम टू टाइम पेमेंट का फॉलोअप करेंगे और आपका पैसा टाइम टू टाइम आएगा।